स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में सारे काम ठीक ठाक करते हैं। एज अ वर्कर, एज एन एस्पिरेंट, एज अ टीचर, हमारी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया चलती है। हम हमेशा दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि अंदर ही अंदर हम अपने आप में टूटते जा रहे हैं? काफ़ी बार एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर और या एज अ वर्कर हम ये महसूस करते हैं कि हमारे सामने काफ़ी कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन हम फिर भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाते और उसी के कारण हमारा मोरल कंसाइंस और हमारी मोरल वैल्यूज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। WHO ने इसे कहा है एक शैडो पेंडेमिक, यानी कि एक ऐसा पेंडेमिक जो दिखेगा नहीं, जो इनविजिबल है और जिसके लिए हम अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसा ट्रॉमा विच नो वन कैन सीज एंड वाई गुड पीपल आर ब्रेकिंग क्वाइटली। क्यों अच्छे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म करते हो जा रहे हैं। तो आप देखिए ये एक्चुअली फिनोमेना हो क्या रहा है एंड व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी मच रिलेवेंट इन टुडेस टाइम। यू कैन सी डिस्ट्रेस विदाउट विजिबल ट्रॉमा। हम नॉर्मल जिंदगी के अंदर फंक्शन करेंगे आउटवर्डली, दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई वर्कर है, तो वर्कर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाता है। अब वर्कर को अगर लगता है कि मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ खराबी है, लेकिन वो उसके खिलाफ बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है कि उसे प्रोडक्ट बनाना है। ऐसे ही मान लीजिए कोई टीचर है, उसको ऑर्डर मिला है कि क्लास के अंदर सबकी प्रेजेंस होगी तभी उनको मार्क्स मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही बच्चों को आना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर को उनको एब्सेंट मार्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस वजह से देखिए उनको बाद में ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ गलत किया। हम सही कर सकते थे लेकिन हमने कुछ गलत किया क्योंकि सिस्टम ऐसा था, सिस्टम खराब था, ऊपर से ऑर्डर से हायरार्की ऐसी थी, अथॉरिटी ऐसी थी, इस वजह से हमने उस एक्ट को किया। और जब वो एक्ट हो जाता है बाद में, तब उनका टूटता है मोरल कंसाइंस। उनको लगता है कि हमारी इनर वैल्यूज़ जो हमने बचपन से सीखा है वो अलग है, लेकिन हमने जो कर दिया वो काम कुछ अलग है। और ये जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो डिसनेस क्रिएट होता है, इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं। दैट कुड आल्सो लीड टू द केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। WHO ने इसी वजह से इसको कहा है कि मोरल इंजरी इज अ साइलेंट और शैडो पेंडेमिक। इसी के बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं कि मोरल इंजरी होता क्या है। इट इज हैपनिंग व्हेन यू डू व्हाट यू बिलीव इज रॉन्ग, फेल टू प्रिवेंट इनजस्टिस एंड ओबे अथॉरिटी अगेंस्ट कंसाइंस। अब देखिए इसमें जनरली हम इसके बारे में इतना नहीं सोच पाएंगे क्योंकि जो इंजरी है इट इज़ नॉट हैपनिंग विद द बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो वो विजिबल होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी इंजरी है, इसको मोरल इंजरी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका मोरल कंसाइंस ब्रेक होता है। हमारे अंदर ही मोरालिटी डेवलप होती है बचपन से लेकर, आप देखोगे डेवलपमेंट इसका शुरू हो जाता है, विच इज आल्सो मेंशन्ड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज गिवन बाय कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग बताते हैं कि मोरालिटी का डेवलपमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात की समझ होना कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात का डेवलपमेंट बचपन से होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं और इनजस्टिस को रोक नहीं पाते। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई डॉक्टर है, बेस्ट एग्जांपल डॉक्टर का लीजिए। कोविड के टाइम पर आप देखिए डॉक्टर्स को एडमिट करना था पेशेंट को, लेकिन काफ़ी स्थिति में आप देखिए ऐसा होता है कि पेशेंट को एडमिट किया जाएगा जो पहले आएगा उस बेसिस पर, जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। अब मान लीजिए उनके सामने कोई बुजुर्ग पेशेंट आता है, लेकिन वो पहले नहीं आया, वो बाद में आया, तो वो उसको एडमिट नहीं कर पाए और फिर उस बुजुर्ग पेशेंट की ड्यू टू कोविड डेथ हो जाती है। ऐसे काफ़ी केसेस हमको देखने को मिले। अब उन डॉक्टर्स को बाद में क्या लगेगा कि मेरी वजह से ऐसा हो गया या मैं कुछ नहीं कर पाया, बट एक्चुअली में ये प्रोटोकॉल था, ये सिस्टम था, इस वजह से उनको ऐसा परफॉर्म करना पड़ा। दिस इज वॉट हैपनिंग इन द केस ऑफ मोरल इंजरी। इट इज नॉट हैपनिंग विद द बॉडी, इट इज अ मोरल आइडेंटिटी। आपकी जो अंदर से पहचान होती है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एस्टीम होता है, उस पर खतरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड द प्रॉब्लम इज इट इज अ क्वाइट रप्चर, क्योंकि जनरली कुछ भी होगा तो वो आपकी बॉडी में दिखेगा। पहले के टाइम पर कोई इंजरी हुआ करती थी तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ द वायलेंस। अभी भी होती है लेकिन उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और मोरल कोहेरेंस। पर्सन जो इंसान है, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इंटीग्रिटी और आपका मोरल कोहेरेंस खत्म होता जा रहा है। और उसकी वजह से कभी ना कभी आपको महसूस भी होगा। आप देखिए, आप कोई भी काम करेंगे, आप भले ही फंक्शनिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, लेकिन कभी ना कभी किसी मोमेंट पे आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ अचीव नहीं किया,
मैंने कुछ गलत काम कर दिया. This is why it is called a quiet rupture, and this is a growing phenomena you can see over here also. अब हम इस आर्टिकल को जब समझने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर हमें कुछ केसेस भी देखने को मिले. जैसे देखिए एक जो जॉर्ज फ्लॉयड केस था, काफ़ी फेमस हुआ था ये केस. अब इसके देखिए रीजंस काफ़ी सारे थे. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेसिज्म आल्सो. उन्होंने जो इंसान था उसको मार दिया. ठीक है ना. बट व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर दिस, जो वहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी कुछ कर नहीं पाए. और भी जो लोग थे वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए. इनजस्टिस यू कैन सी इज नॉट इज एक्चुअली विजिबल ओवर देयर, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए, एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए. और उन लोगों को बाद में क्या लगा, दे वर रिप्लेइंग द सीन 1000 टाइम्स. डीप शेम एंड सेल्फ कंडेमनेशन यू कैन सी ओवर हियर. अब ये वॉयलेंस की वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो इंटरवीन नहीं कर पाए. अगर वो इंटरवीन कर जाते तो शायद वो इंसिडेंट नहीं होता. अब ऐसे देखिए काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो इंटरवीन नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि अथॉरिटी है, हायरकी है, नहीं कर पा रहे इंटरवीन. इस वजह से उनको बाद में ऐसा महसूस होता है. वो जो सीन होता है, आप देखिए मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, वो जो सीन होगा रिप्ले होगा बार बार. ठीक है, मूवीज़ के अंदर दिखा पाते हैं रिप्ले होता हुआ सीन. हम ज़िंदगी में नहीं देखा पाएंगे कि इस तरीके से रिप्ले हो रहा है, लेकिन माइंड में वो चीज़ घूमती रहती है और उस वजह से मोरल इंजरी निकल के आती है. कंसाइंस आपका ख़त्म होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है. अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर ये बताया जाता है कि जो मोरल इंजरी है ना, वो बचपन से शुरू हो जाती है. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है कोहलबर्ग की. वो बताते हैं कि मोरालिटी इज द कंसेप्ट विच डेवलप्स विद इन द फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ. जैसे हमारा माइंड, मेंटल प्रोसेस डेवलप होती है, उसी के साथ साथ मोरालिटी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है. अब इसमें ये बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आप देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है स्कूल के अंदर. अब स्कूल के अंदर जब वो बच्चा देखता है कि किसी और बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा है, अब वो बच्चा इंटरव्यू नहीं कर पाएगा, वो बच्चा हंसेगा. ठीक है, वो बच्चा हंसकर, मजाक कर कर या उसको इग्नोर कर देगा. तो इस तरीके से क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, मतलब कि कुछ गलत हो रहा है. उसको पता है कि एक बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस चीज़ के साथ अपनी वैल्यूज़ को अलाइन कर लिया, अपने आप को अलाइन कर लिया. उसने कोई भी एक्शन या कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया उस टाइम पर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बॉडी रिएक्टेड. फिर बाद में क्या होता है, बाद में शेम होगा, नॉशेटिक फीलिंग निकल के आएंगी, ट्रेमलिंग होगा. दिस इज द एविडेंस ऑफ इननेट मोरल कंपास. यानी कि हमारे अंदर बचपन में ही क्या है, एक मोरल कंपास डेवलप हो जाता है. एक कंपास यानी कि जिसकी बेसिस पर हम मेजर कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है. ये बचपन के अंदर ही है, लेकिन हम सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते. इसी वजह से मोरलिटी, मोरल वैल्यूज़ जो चीज़ें होती है, ये बचपन से ही सिखाना अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड इट इज़ डेफिनेटली वेरी मच मिसिंग इन अवर करिकुलम और इन अवर एजुकेशन. अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंसेप्ट है, ये जो पहली बार निकल के आता है, वो निकल के आएगा जब वॉर में देखा गया. तो वॉर में देखिए, वियतनाम वॉर होता है, इराक वॉर होता है, अफगानिस्तान वॉर होता है. तो वॉर के बाद जब सोल्जर्स आते हैं अपने घर वापस, तो देखिए एक डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. देखा गया काफ़ी सोल्जर्स के अंदर. लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि कुछ सफरिंग ऐसी है विच इज कोलैप्सिंग देयर मोरालिटी. कुछ जो पेन होता है, जैसे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होगा कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो उस वजह से आपको स्ट्रेस होगा, आप वॉर से बाहर निकल के आ रहे हैं. अगर मान लीजिए कोई फटाके भी फूटेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं पर बमबारी हो रही है. ये PTSD के सिम्टम्स होते हैं. आप एकदम से उठ जाएंगे रात को सोते सोते वक्त. लेकिन देखा ये भी गया बाय द साइकाइट्रिस्ट, बड़ी फेमस नेम जोनाथन शे के द्वारा, कि धीरे धीरे उनका क्या हुआ, उनका जो मोरल कंपास होता है, मोरल कंसाइंस होता है, उनकी जो खुद की पहचान होती है, वो भी चेंज हो जाती है. ओके, सो ट्रॉमा ऑफ हु वन बिकम, आप अलग इंसान एक बन जाते हो. तब आप अलग इंसान बन गए, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ कंप्लीट तरीके से चेंज हो चुका है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और इस टाइम पर ही आप देखिए, यहाँ से फिर ये जो कंसेप्ट होता है निकल के आता है. एंड दिस वॉज एक्चुअली देखा गया था सोल्जर्स के अंदर. लेकिन आज के टाइम पर आप देखोगे, आपको सब जगह देखने को मिलेगा. टीचर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एक्सेस नहीं है बच्चे के साथ में, तो वो कैसे आएगा, टीचर्स को पता है. लेकिन अथॉरिटी ये कहती है कि अगर बच्चे नहीं आते हैं, एब्सेंट मार्क कीजिए, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे. हेल्थ केयर मैंने आपको बताया. जर्नलिस्ट, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एडिटर वो रिपोर्टिंग गलत करते हैं. फिर बाद में उनको लगता है कि भाई मैंने गलत किया. यू कैन सी पुलिस ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में देखिए आपको कितना देखने को मिलेगा. उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से एजुकेशन देनी है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है. लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो गलत डायरेक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो नाउ यू कैन फाइंड दिस कंसेप्ट ऑफ मोरल इंजरी एवरीवेयर.
नॉट ओनली विद द सोल्जर्स बट विद टीचर्स, विद प्रोफेशनल्स एवरीवेयर। ओके, कुछ कच्चे एग्जाम्पल भी आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि टीचर्स का मैंने आपको बताया। तो अब पूरे चिल्ड्रन को उन्होंने एब्सेंट मार्क कर दिया, तो अब उनको क्या महसूस होगा? उनको लगेगा कि आई डिडंट फेल एज अ टीचर, आई फेल्ड माई सेल्फ। मैं अपने आप को ही खो दिया है, मैंने अपनी सेल्फ को खो दिया है, मैंने कुछ गलत काम कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन द सेम वे आप देखिए, जो नर्स, जो मैंने आपको बताया, अब होता क्या, देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है विच इज नोन एज त्रियागे प्रोटोकॉल। त्रियागे प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि जब मान लीजिए रिसोर्सेज कम होते हैं तो हमें हॉस्पिटल्स के अंदर उन्हीं को ही एडमिट कराना है जो फर्स्ट कम और फर्स्ट बेसिस पे आते हैं। पहली बार जो आ गए आप उनको एडमिट कराएंगे। बट कोविड में ये देखा गया। अब कोविड में देखिए जो पहले आते हैं वो एडमिट हो गए, लेकिन कोई बुजुर्ग महिला आती है या कोई बुजुर्ग पेशेंट आता है तो आप उसको नहीं कर पाए एडमिट, क्योंकि वो पहले नहीं आए थे, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। So this was seen in the cases in during COVID-19. A lot of doctors, a lot of nurses, they suffer from this particular thing कि उनकी डिसीजन की वजह से ये सारा का सारा काम खराब हो गया। Elderly patient hand as he died, so it shattered their soul also. So this is what evident in the cases of examples we can see during COVID-19. Okay, और इसके अलावा देखिए इस तरीके के चीज़ें क्यों हो पाती हैं, क्योंकि देखिए जो एंशिएंट विजडम है वो भी हमें कुछ बताएगी। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखोगे भगवत गीता में लिखा हुआ है, बेटर टू पेरिश इन वंस ओन धर्मा, द सेल्फ इज बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। आपका जो सेल्फ है, आपका फ्रेंड भी है, आपका एनिमी है। सेल्फ यानी कि आपकी अंतरात्मा, आप अंदर से जो इंसान है, आपका सेल्फ आइडेंटिटी, आपका सेल्फ कंसेप्ट, ये आपको बताएगा भी आपको कैसे काम करना है, लेकिन आपके लिए कभी कभी बहुत एनिमी या बहुत खतरनाक भी हो सकता है जब आप उसके अगेंस्ट जाके काम करोगे। ओके, बाय वन सेल्फ इज वन डिफाइल्ड, बाय वन हर सेल्फ प्यूरिफाइड। और इसी के अलावा हम कुछ तरीके भी देखेंगे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ओके, ये एक PTSD और मोलर इंजरी का हल्का सा कंपेरिजन है जो मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई फील्ड माई सेल्फ, शेम, गिल्ट, मोरल आउटरेज आपके साथ में होगा, आपकी अंदर से पहचान बदलेगी। ओके, और ये तरीके से जब आपको गिल्ट निकल के आएगा, आपको शेम होगा कि आप गलत इंसान हैं, आप हमेशा ही इस तरीके की फीलिंग में ढलते हुए चले जाओगे। जब आप सोचोगे कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, आपको शेम होएगा। जब ये फीलिंग का लूप बनता जाता है, उसी को कहा जाता है साइकोलॉजी के अंदर रूमिनेशन। ठीक है, तो रूमिनेशन एक तरीके की साइकिल ऑफ थॉट होती है। एक थॉट आपने सोचा अपने बारे में कि मैंने गलत काम किया है, आप उसके बारे में फिर सोचते रहे, आप उससे बाहर निकल के नहीं आ पा रहे, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर। एंड रूमिनेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू फॉल इन द केसेस ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो द माइंड इज ट्राइंग टू रीराइट द मोरल स्टोरी कि ऐसा किया होता तो ये होता, वो होता तो ऐसा होता, बट रियलिटी कैन नॉट बी अनडन, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। रूमिनेशन इज अ फेल्ड अटेम्प्ट एट मोरल रिपेयर। सो मोरल रिपेयर करने की आप जो कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूमिनेशन, ये भी एक बहुत खतरनाक तरीका है। ओके, सो इस वजह से हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी ऑफ कंसाइंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इट कुड बी मेंशन्ड इन योर एसे पेपर। आप एथिक्स में ही मेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जब कंसाइंस के क्वेश्चन निकल के आएंगे, और साइकोलॉजी में भी तो आप मेंशन कर ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास कुछ तरीके भी हैं कि किस तरीके से हम अपना मोरल रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एक्सक्यूजेस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गलती की है। ओके, सेपरेट एक्ट फ्रॉम आइडेंटिटी, और जो आपने गलती की है वो आपकी पहचान नहीं थी, आपको करनी पड़ी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सटर्नल रीजंस। दिस इज नॉट योर इंटरनल आइडेंटिटी। ओके, रीस्टोर इट टू एक्सेशन, सर्विस, एथिकल रिकमिटमेंट। ठीक है, आप उसको रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए, रीअलाइन विथ वैल्यूज, अपनी वैल्यू से फर्दर वापस आपको रीअलाइन करना है। ओके, अ ब्रोकन मोरल मूवमेंट नीड नॉट टू बिकम अ ब्रोकन लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई मूवमेंट ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी के अंदर जिससे आप टूट चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। आपको उस मूवमेंट से आगे निकल के आना है। आपको लगता है कि आपकी वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं होता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और जब तक इंपॉर्टेंट है तब तक वहां पर रहिए, और फिर इसको रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज यू कैन से about the concept of moral injury and how it is a quiet rupture and how it is creating a shadow pandemic. So I hope आपको कुछ लर्निंग या कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस टॉपिक के बारे में। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए आप देखिए, आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, साइकोलॉजी फाउंडेशन बैच, दिसंबर बैच, एंड दिस सेल इज गोइंग टू एंड वेरी सून ऑन 27th December. वी विल एंड दिस सेल एंड यू कैन यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस वक्त आप देखिए 50% ऑफ आपको मिलेगा सारे कोर्सेज के ऊपर। इसके अलावा
अगर आप और ऐसी अपडेट लेना चाहते हैं, so do join this Telegram group. You can message me or you can message our team also on this number for any query related to UPSC or psychology option. Thank you very much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।